हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। अमर हब आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमर हब टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लाभदायक अवश्य होती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का ग्रुप दिया गया है, लिंक दिया गया है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। अमर हब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे विद इन सेकेंड सारी सूचनाएं आप तक पहुंच जाएंगी और आप लोगों को समय रहते सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में सूचना मिल जाएगी। अब मैं बताना चाहता हूं कि आप में से बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने लेखपाल का एग्जाम दिया है और उसके साथ साथ अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराया है। आप में से बहुत लोग लोकोमोटर डिसेबिलिटी के कैंडिडेट होंगे और बहुत लोग अदर जो डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स होते हैं वो होंगे। तो मैं आपको समग्र रूप से शुभकामनाएं देना चाहता हूं, अग्रिम बधाई देना चाहता हूं। और आप लोगों के लिए एक बिग न्यूज है और ये बिग न्यूज ये है कि आज आपका अंतिम परिणाम शाम तक आयोग के ऑफिशियल साइट पर देखने को मिल सकता है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अपने एडमिट कार्ड को निकाल लीजिए, अपना रोल नंबर नोट कर लीजिए या फिर अगर याद हो पाए तो उसको याद कर लीजिए और आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। आपका जो अंतिम परिणाम है यानी कि लेखपाल का अंतिम परिणाम है, आज रात तक घोषित कर दिया जाएगा आयोग के ऑफिशियल साइट के द्वारा। ये सूचनाएं मिल रही हैं। इसके साथ मैं बताना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में आपको इच्छे इससे भी अच्छी खासी भर्ती देखने को मिल सकती है। मैं आपको बताऊं, जब ईश्वर एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता अवश्य खोलता है। और आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि एक चीज कहा जाता है कि परफेक्शन इज अ पाथ विच इज ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन। हमेशा परफेक्शन पाने के लिए इंसान को हमेशा अपने आप को तैयार करते रहना चाहिए। आपने तैयारी की है, जो भी आपने कर्म किया है उस कर्म का लाभ आपको आने वाले दिनों में कभी ना कभी, किसी न किसी परिस्थिति में, किसी न किसी तरीके से निश्चित तौर पे आप तक वो पहुंचेगा। क्योंकि आप लोग एक चीज जानते हैं, जो आप में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो साइंस के स्टूडेंट होंगे, तो आप लोगों को ये पता होगा कि जो एनर्जी होती है, हम लोगों ने बचपन में भी पढ़ा था कि जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को न तो जनरेट किया जा सकता है और न ही उसको खत्म किया जा सकता है। यानी किसी भी एनर्जी को ना हम जनरेट कर सकते हैं और ना उसको हम समाप्त कर सकते हैं। केवल और केवल उसका माध्यम बदल सकते हैं। तो जब हम लोग कर्म करते हैं तो एक एनर्जी जनरेट होती है और ये एनर्जी हमको वापस एक आउटपुट के रूप में निश्चित तौर पे आज नहीं तो कल अवश्य मिलती है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आप लोगों को कि आपने जो भी मेहनत किया है, जो भी कर्म किया है पेपर को पास करने के लिए, बाय द वे, ईश्वर ना करे ऐसा हो, उसके बावजूद अगर कोई ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा रास्ता खोजा हो या फिर आपके लिए अलग रास्ता देख के रखा हो और इसमें अगर आपका चयन नहीं होता है तो आप लोग को बिल्कुल परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा तमाम भर्तियों के लिए रास्ता खोल दिया गया है। कांस्टेबल के करीब 60,000 पद घोषित कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ लेखा लिपि के पद आ गए हैं। इनके साथ साथ कंप्यूटर ऑपरेटर के भी पद आ गए हैं और आने वाले दिनों में आप लोगों को यूपीएसआई और रेडियो ऑपरेटर के भी कुछ पद देखने को मिलेंगे। तो आने वाला समय आपका है निश्चित तौर पे। अगर आप जुझारू हैं तो निश्चित तौर पे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो उसके बाद एक न एक दिन आपको अपना मुकाम अवश्य मिलेगा। तो परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, हताश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। इस चीज को मैं आपको अवगत कराना चाहता था। और मेरा मानना ये है कि आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कि शुरू से ही हमारे चैनल के थ्रू जुड़े हुए हैं और समय समय पर सारी सूचनाएं लेते रहते हैं। और जो भी उनके मन में डाउट होता है तो वो लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने क्वेश्चन को पूछते रहते थे और मैं क्लियर भी करता रहता हूँ। तो मैं खास करके उनसे बताना चाहता हूँ कि आप लोग को इस रिजल्ट को देख करके परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कट ऑफ इसका वही रहेगा जो आपने पेपर में परफॉर्म किया है। जाहिर सी बात है, जब भी कोई कट ऑफ बनती है किसी पेपर की, वो डिसाइड केवल और केवल अभ्यर्थी करते हैं, यानी कि कैंडिडेट्स करते हैं। जितने अच्छे सफलता के साथ आप लोगों ने पेपर लिखा होगा उसी के अनुसार कट ऑफ यहाँ पे बनेगी। जो भी कट ऑफ जाएगी आपके सामने होगा। निश्चित तौर पे अगर आपने बेटर परफॉर्म किया होगा अपने पेपर में तो आपका चयन आज निश्चित तौर पे हो जाएगा। चूंकि साल का अंतिम वर्ष में 2 दिन बचे हुए हैं, आज और कल। आज का दिन तो आधा से ऊपर खत्म ही हो गया, कल केवल बचा हुआ है दिन। तो निश्चित तौर पे ईश्वर चाहेंगे और ईश्वर की अगर कृपा रही आप लोगों पे तो आप सबका चयन यानी कि 8,000 लोगों का चयन इस भर्ती में होगा और आप लोग आने वाले वर्ष में यानी कि 2024 में अपने
अपने परिवार, अपने समाज और अपने साथियों के लिए कुछ अच्छा कर पाएँगे। और निश्चित तौर पे आपके मन में जब भी आपका सिलेक्शन होगा इसमें इसमें हो या आने वाले अन्य भर्तियों में सिलेक्शन हो, तो आप लोग जब अपने चीज़ों को रिकॉल करेंगे, तो निश्चित तौर पे आपको कहीं न कहीं संतुष्टि मिलेगी और आप लोग ये ज़रूर सोचेंगे कि हमने उस कर्म को किया था, उसका फल इस रूप में हमको यहाँ पे अवश्य मिला है। कभी-कभी क्या होता है, ईश्वर ने आपके लिए कुछ अलग कर रखा है, यानी कि आपका प्रारब्ध कुछ अलग है और आप कहीं और एफर्ट मार रहे हैं। तो हो सकता है और बहुत अक्सर ऐसा होता है कि वो चीज़ें कंप्लीट नहीं होती हैं या वो चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग चीज़ों को करना बंद कर दें या पढ़ाई करना बंद कर दें, अपने कर्म को बंद कर दें या ऐसा कहें कि नहीं मेरा तो होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके अनुसार ईश्वर ने आपके लिए बेटर चीज़ें सोच रखी हैं। तो आप लोग परेशान ना हो और बिल्कुल भी जो ये रिज़ल्ट आने जा रहा है इसके लिए आप लोग बिल्कुल उत्सुक रहें। निश्चित तौर पे आपने बेटर पोज़ीशन किया, बेटर अगर आपने पेपर दिया है तो आपका इसमें सिलेक्शन होगा, उसमें नो डाउट है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने आप पे भरोसा रखेंगे, अपने ईश्वर पे भरोसा रखेंगे और अपने कर्मों को हमेशा करते रहेंगे, जब तक आपको पूर्ण रूप से सफलता मिल ना जाए। और निश्चित तौर पे मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ और मैं आपको आश्वस्त भी कर रहा हूँ कि अगर आप अपने कर्मों को करते रहे, तो आने वाले दिन में कभी न कभी, कोई न कोई दिन निश्चित तौर पे आपका होगा। इन्हीं अच्छी बातों के साथ दोस्तों मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ। जय हिंद।